लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मल्लकाबाद से एक माह पहले लापता हुए मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एएसपी ग्रामीण सुरेश खींची ने मामले का किया खुलासा। लापता युवक मौसम का अपहरण कर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी सोहन सिंह व नरेश को किया गिरफ्तार। देखिए इस मामले को लेकर अलवर सदर शेर मोहम्मद का क्या कहना है। बताएं, जिस तरह मौसम की गुमशुदगी को लेकर के अब 302 का मामला इसमें दर्ज किया जा रहा है, क्या कहना आप इस बारे में? पहले इनको शक था तो गुमशुदगी दर्ज कराई जी, और गुमशुदगी थोड़ी लेट दर्ज यूँ हुई कि इनको ऐसा लगा कि भाई जिनके साथ जिन लोगों से उसकी मित्रता थी या मतलब आना जाना था, जिनसे संबंध थे, जिन पर शक था, उनसे ये कई बार मिले तो उन्होंने कहा जी कहीं घूमने गए हैं, क्योंकि वो अक्सर किसी काम से कई बार अपने ट्रैक्टर से संबंधित काम, भोपाल की तरफ निकल जाना, इस तरह से अपने काम संबंधी जाता रहता था। लेकिन जब वो गोलमोल जवाब देने लगे तो इनको शक हुआ, और शक होने के बाद में इन्होंने 29 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया कि हमारे आदमी, हमें लगता है कि इन लोगों ने हमारे आदमी की हत्या कर दी, अपहरण कर दी। अब उसमें पुलिस ने जो अभी तक जो पाया है वो ये पाया है कि गोविंदगढ़ के किसी शमशान घाट में ले जा करके और उसको मार दिया है, और अधिक दारू पिलाकर, जैसा पुलिस बता रही है कि भाई अधिक दारू पिला करके या उसको नशा करा करके या उसको टैबलेट दे करके, किस तरह से उसको बेहोश करके या नशा करा के, जैसे भी है, पहले उसको बेहोश किया और उसके बाद उसके टुकड़े किए, टुकड़े करके उसको जला दिया। बात यह है कि इतना जघन्य अपराध, और वो भी इस हालात में कि आदमी को मार दिया जाए, टुकड़े कर दिया जाए, ऐसे अपराधी अगर यहाँ पर पनप रहे हैं तो हमारा तो कहना ये है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा, और इनको सज़ा, ऐसे लोगों को सभ्य समाज में जीने का कोई हक नहीं है। इनको निश्चित रूप से फांसी तक की सज़ा होनी चाहिए, फांसी से कम इनकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पुलिस अधिकारियों से कहना है। और अगर पुलिस किसी भी तरह की इसमें लापरवाही करेगी या पुलिस इसमें कोई लिफापोती करेगी तो आज हमने पुलिस को बोला है, अधिकारियों को बोला है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप हमें न्याय दीजिए। हमें अभी तक उन्होंने जो आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और हमारा ये वादा है कि हम इसको फांसी के फंदे तक ले जाने का। और मैं तो आपको बता दूं कि मेरी माननीय एसपी साहब से भी बात हुई है। एसपी साहब ने मुझको बोला है कि हम इसको ऑफिसर स्कीम में रख के इस केस को जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर सज़ा करा के और उसको फांसी के फंदे तक हम पहुँचाने के आपसे वादा करते हैं कि फांसी के फंदे तक पहुँचाएँगे। जी सर, ये जो मामला है तो अंजाम दिया गया, हमें ऐसा लगता है कि ये हत्या है, और इन्होंने जो हत्या की है, हत्या कोई आदमी का कुछ भी शक हो सकता है, किसी भी घर में आना जाना किसी भी तरह से, लेकिन इन्होंने कोई उल्टा सीधा शक करके ये हत्या की है। तंत्र विद्या की तो यूँ कि जैसा हमारे पास बीच में आई कि भाई तंत्र विद्या, तो तंत्र विद्या को मैं यूँ नहीं मान के चलता कि आदमी 1 महीना पहले कहाँ ले जा करके शमशान घाट में किस तरह से मारेगा, क्यों मारेगा, कहाँ पर मारेगा, क्योंकि वो ऐसे हालात किसी ने देखे नहीं। आइडिया है कि भाई इन्होंने तंत्र विद्या के लिए मार दिया हो, लेकिन ये कोई महात्मा और बाबा जी तो है नहीं जिन्होंने मारा है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने या तो कोई पैसे वैसे होंगे इनके पास, कोई पैसे जेब में रखे हों, कोई कहीं से पैसे आए हों, क्योंकि अलग रहता था, पता नहीं, छोटे बच्चे हैं, उनको जानकारी नहीं है, इस तरह से, या कोई उल्टा सीधा शक करके किस तरह से मारा है, ये अभी अनुसंधान का विषय है, इसमें हम बता नहीं सकते, तो ये पुलिस ही बताएगी। लेकिन हत्या है हमारी उसमें नज़र में, और ये हत्या ही। क्या इस केस को नासिर जुनैद के केस से तुलना कर सकते हैं कि इस केस की? जी, नासिर जुनैद के केस से तुलना कर सकते हैं किस केस की भी? अपराध तो इसी तरह का जघन्य अपराध है, लेकिन नासिर जुनैद का केस बिल्कुल इससे डिफरेंट है। नासिर जुनैद का केस यूँ डिफरेंट है कि वो, उन लोगों ने तो षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पहले से प्लानिंग करके और आकर के उठा करके ले गए थे, किडनैप करके अनजान आदमी को। इनका एक दूसरे का परिचय था आपस में, और एक दूसरे का आना जाना था, इसलिए उससे डिफरेंट केस है, और उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन अपराध उससे किसी तरह से कम नहीं है, अपराध उतना ही जघन्य है, और उससे भी ज़्यादा कपकपाने वाला अपराध है कि किसी आदमी को आप इंजेक्शन दें या दवा में कुछ पिला दें और फिर उसको उसके टुकड़े करें और फिर उसको 2 जगह ले जा करके जला के मार दें। ऑलमोस्ट अपराध तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कहीं बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध है, काबिल बर्दाश्त नहीं है सभ्य समाज में। इसकी बिल्कुल भी सभ्य समाज की इजाज़त नहीं देता। ऐसे आदमियों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुँचाना चाहिए। इस घटना में जो आरोपित है उनको पुलिस ने कई दिन से अभी पुलिस के गिरफ्त में है। क्या पूछताछ में ऐसा भी सामने आया कि इस तरह की जो घटना को जो आज यहाँ अंजाम दिया है, पूर्व में भी कोई ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया है? कहाँ कहाँ का किस तरह से मामले
किए हैं? देखिए, मैंने ये सवाल किया था कि भाई ये लोग इस तरह के इतने बड़े दुर्दांत अपराधी यहाँ हैं, तो आप लोग इस पे थोड़ा सा गहन विचार कीजिए। तो अभी वो कह रहे हैं कि ये अनुसंधान हमारा चल रहा है और हम पता करेंगे, और निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसे दुर्दांत अपराधी के प्रति मैं नहीं मानता कि पुलिस का नरम रवैया हो सकता है, रखना चाहिए। तो एडिशनल एसपी खींची साहब और डिप्टी एसपी और इंचार्ज साहब, तीनों का ये कहना है कि किसी तरह की हम नरमी नहीं बरतेंगे। हम इस बारे में भी अगर कोई क्या होगा, अभी तक हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया, और हमने इनको हर तरह से जो है मानसिक रूप से काफ़ी टॉर्चर करके पूछा है, और हम पूछ भी रहे हैं, क्योंकि आजकल मारपीट का तो समय नहीं है कि किसी को मारे पीटे, लेकिन हमने पूरी तरह से कोशिश की है। उसमें कहीं ऐसा अभी कोई एंगल आया नहीं कि पहले कोई इस तरह का वो किया हो, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हम इनको रिमांड पर लेंगे, फिर एक बार इस बारे में जानकारी करेंगे। हत्या का मामला इन्होंने कबूल कर लिया है? हाँ बिल्कुल, हत्या का मामला वो हमारे पास अधिकारियों ने बताया है, जैसा इन्होंने कबूल कर लिया है। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी नहीं है, पर इनके पास है, थाने में है, और वो जमा है क्योंकि वो FSL जाएंगी। वैसे भी कुछ हड्डियाँ हैं जिनको ले जा करके हम दफना देंगे, बाकी तो वो हड्डियाँ हमारे काम की कोई बची नहीं है, और क्योंकि FSL जाना ज़रूरी है उनका, तो कुछ पीसेज वो कह रहे हैं कि साहब कुछ ले जाना आप अपनी रस्म पूरी करने के लिए, बाकी तो बचा क्या है, हड्डियों के अलावा कुछ है नहीं। इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, और पीड़ित परिवार बिल्कुल गरीब परिवार से है, और ऐसे में क्या राज्य सरकार के द्वारा कोई आर्थिक सहायता कुछ इनको मिलने का कुछ? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा जो समाज है, इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, और अभी अगर ये घटना उलट होती तो मुआवजा भी मिलता, पैसा भी मिलता। उदाहरण के तौर पर मैं गोविंदगढ़ी घटना की बात करता हूँ, जो जनवरी-फरवरी माह में हुई थी जी, जिसमें गलती से चोर ने टक्कर मार दी और एक आदमी मर गया, और उसको मॉब लिंचिंग बता करके दुनिया भर का, मैं तो हमारे ही नेताओं की बात करता हूँ, हमारी कौम के नेताओं की बात करता हूँ, वो भी गए वहाँ कंपनसेशन दे करके आए, उनको पैसे भी दे करके आए, जबकि एक्सीडेंट का मामला था। मेरे पास उसका प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्ड है कि चोर के एक्सीडेंट करने से मरा था, और हमारे 10 में वहाँ बंद कर दिए थे, उनको नौकरी भी दी। और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो जिस दिन हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे तब हमको मिलेगा, ऐसे कोई देने वाला नहीं है। नहीं तो इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए कि एक बच्चे जिसके रह गए, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लोगों को पता नहीं है कि इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है? कोई नेता अनाउचित नहीं समझेगा, कोई भी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमको फुटबॉल बना कर रखा जाता है, तो हम बने पड़े हैं, परंतु हम अपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से दूसरों को न्याय मिलता है, हमें भी उस तरह का मिलना चाहिए। ये सही बात तो ये कि सरकार को इसमें आगे बढ़ करके मुआवजा देना चाहिए कि एक आदमी को इस तरह से जघन्य अपराध कर दिया, तो इस तरह से हत्या कर दी। मेरी सरकार से अपील है कि अगर मेरी आवाज़ आपके माध्यम से पहुंच जाए तो सरकार इसमें इनको आर्थिक मदद करे, और जो सरकारी जो सिस्टम है, जो 5-7 लाख लोग मिलते हैं, उसके लिए तो हम कोशिश करेंगे ही। और बाकी मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूँगा इस बारे में, यहाँ के SDM साहब से बात करके रिपोर्ट करवा के उनके दिए बच्चों को हम मदद करवाने की कोशिश करेंगे। माननीय मंत्री महोदय और जितेंद्र सिंह जी, उनको मैं निवेदन करूँगा कि इस गरीब आदमी को कुछ आर्थिक कुछ न कुछ आर्थिक मदद मिली। शेर मोहम्मद शरद